वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बैटिंग। 283 रन हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की पहली विकेट 130 रन पर गिरी। रहमानुल्लाह गरबाज 65 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 282 रन बनाए। बाबर आजम 74 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 58 रन बनाए। मैग आइवन के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी करार दे दिया। 9 और 10 मई के तमाम मुल्जिमान का केस सिविल अदालतों में चलेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का 4-1 से फैसला। सेक्शन 21D और सेक्शन 59(4) के हवाले से जस्टिस याया आफरीदी ने अपनी राय महफूज रखी है। तहरीरी फैसला जारी। 9 और 10 मई के वाकयात में जेर हिरासत तमाम अफराद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक होगा। अगर किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल हुआ है तो वो कालअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फौज की तहवील में मौजूद 9 मुल्जिमान की दरखास्तें खिलाफ कवायद होने पर खारिज कर दी। और तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें। जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नस्ट कौम के लिए बेहतरीन मेहमान तैयार कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने तलबा में एजाजात तकसीम किए। गजा पर 7वें रोज भी इस्राएली बमबारी। रफा क्रॉसिंग पर बमबारी से 28 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मजीद 400 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। इस्राएली दरिंदगी से शुहदा की तादाद 5000 से ज्यादा हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 15,000 से ज्यादा जख्मी। बच्चों की शनाख्त मुमकिन बनाने के लिए वालिदैन ने बच्चों के जिस्मों पर नाम लिखना शुरू कर दिए। गजा में इस्राएली जंगी जराइम के इंतहा। सहूनी फौज की तमाम अस्पताल खाली करने की वार्निंग। तिब्बी अमले को खौफजदा करने के लिए अल-कुद्स, अल-अक्सा समेत दीगर अस्पतालों की तरफ बमबारी। WHO का कहना है बहुत से जख्मी वेंटिलेटर्स पर हैं, उन्हें कैसे अस्पताल से निकाल सकते हैं। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल की जमीनी हमले की कोशिश नाकाम बना दी। इसराइली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। सहूनी फौज 2 बुलडोजर और 1 टैंक छोड़कर भाग निकले। खान यूनिस बॉर्डर के करीब इसराइली फौज को बड़ा नुकसान हुआ। 1 इसराइली फौजी हलाक हुआ। इसराइली फौजी तर्जुमान का एतराफ। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमरीकी सदर का इसराइल को बैक वक्त 2 महाजों पर लड़ने से गुरेज का मशवरा। दौरा चीन इंतहाई मुस्बत रहा। 20 के करीब मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। सी-पैक दोनों मुल्कों के दरमियान राब्तों को फरोग दे रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं चीन में कई ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें हुई। कीनिया के सदर से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि काफी पेशरफ्त हो चुकी है, जल्द हतमी नतीजे तक पहुंचेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 8 दिन बाकी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं यह तासुर गलत है कि सिर्फ एक मुल्क के शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। तरीकेकार तय कर लिया है, मोहलत खत्म होने के बाद कैसे पकड़ा और रखा जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जानिद जज़ीर ने कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की दहशतगर्दी और दीगर जराइम में मुलविस हैं। कोई सियासी जमात गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ खड़ी होगी तो यह रियासत से जंग होगी। ईंधन की अदम फराहमी। PIA की मजीद 27 परवाजें मनसूख। 7 रोज में 150 परवाजें मनसूख होने से कौमी एयरलाइन को 2 अरब रुपए का नुकसान। परवाजों की मुअत्तली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी परेशान। रियाद से 5 पाकिस्तानियों की मैयत नहीं लाई जा सकी। PIA बैरून मुल्क इंतकाल करने वाले पाकिस्तानियों की मैयत बिला मुआवजा लेकर आती है।